जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है आपके लिए श्रीमान छाजूराम मीन रूपबास दौसा का। ये लिखते हैं, गरण मरण धरती फिर गई, 3 दिन के कारणे लाड़ी रोवे पेट में और बींद रोवे भारणे। दोस्तों, मैं जब तक इनकी इस पहेली का, इस कमेंट का उत्तर देखता हूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बड़ी ही अनूठी अद्भुत पहेली है। यदि इसका शाब्दिक अर्थ किया जाए कि गरण मरण, दोस्तों गरण कहते हैं गरुड़ को और गरण कहते हैं गहन को। तो किसी के मरने से गहन पड़ा था। 3 दिन के कारण 3 दिन, कोई विशेष 3 दिन आए थे। और आगे लिखा है कि लाड़ी रोवे पेट में। लाड़ी कहते हैं दोस्तों दुल्हन को, वह अभी पेट में ही रो रही है और अर्थात पैदा ही नहीं हुई है। बींद रोवे भारणे, बींद कहते हैं मेहमान को, जो कि बाहर खड़ा खड़ा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि ये कब अंदर से निकलेगी पेट से और मेरा इसका विवाह हो। दोस्तों, देखते हैं ये पहेली कहाँ लगती है कि एक बार ऐसा होता है, भगवान शिव कि मां पार्वती, अर्थात भगवान शिव और मां पार्वती, मां पार्वती समुद्र से जल भरने जाया करती थी, ऐसा किंवदंतियों के अनुसार है और शिव पुराण में मिल भी जाएगा। तो दोस्तों, ये जब जल भरने जा रही थी तो समुद्र देवता ने इनसे कोई मजाक किया और कहा कि तुम्हारा पति तो इस तरह से रहता है, वह तो साधु है, महात्मा है, उसके यहाँ तुम क्या प्राप्त करोगी, क्या खाओगी? ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे यहाँ रहे, मेरे पास रहे। मेरे पास में 14 रत्न रखे हुए हैं, मेरे घर में बैठ करके मौज उड़ाओगी। इस तरह से समुद्र ने भगवान शिव के घर से, अर्थात जगत जननी मां पार्वती से ऐसे कह दिया। मां पार्वती आ जाती है बिना जल लिए, रीते घड़े को लेकर के, और भगवान शिव के समक्ष फोड़ देती है और कहती है कि ऐसा है, समुद्र ने मुझसे इस तरह से कहा है। तो भगवान शिव क्रोधित होते हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ी दोस्तों समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के पीछे और भी कई राज हैं कि उन्हें ये सारी वस्तुएं प्राप्त करनी थी। तो दोस्तों, समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के लिए आवश्यक सामग्री दैत्य दानव और मथने के लिए, जिसे रई बोलते हैं, रई चाहिए थी, और जिसे हम एक जेबरा टाइप नेति कहते हैं, उस नेति की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो दोस्तों, समुद्र इतना बड़ा था, इस कारण से मेरू पर्वत, मद्राचल पर्वत को रई के रूप में काम में लिया गया और शेषनाग जी, शेषनाग को नेति के रूप में काम में लिया गया। दैत्य और दानवों को भगवान शिव का आदेश हुआ, इस कारण से कोई भी टाल नहीं सकता था उनके इस आदेश को। तो उन्होंने मिलकर के इसका मंथन किया। जब रई नहीं चल पाई तो बताते हैं भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया था और कछुआ बन के अपनी पीठ को नीचे लगाया था, जिसके कारण वह रई घूम सके, वह पर्वत रूपी रई घूम सके। इस प्रकार से समुद्र मंथन 3 दिन चला था। तो दोस्तों, जब 3 दिन वह मंथन चल रहा था, उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि लक्ष्मी समुद्र के गर्भ में है।
और वह कब बाहर आएगी। इधर लक्ष्मी भी अंदर रो रही थी, क्योंकि वह प्रतीक्षा कर रही थी कि जब मैं बाहर आऊंगी तो ही मेरा वरण भगवान श्री हरि विष्णु कर पाएंगे। इधर भगवान श्री हरि विष्णु भी यही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी जो थी ये उन्हीं आदि शक्ति ने पैदा की थी, लेकिन ये कहा था कि इस तरह से विवाह नहीं हो सकता मेरा तुम्हारा। एक स्वरूप मां लक्ष्मी का और एक स्वरूप मां पार्वती का था, तो इस स्वरूप ने यही कहा था कि तुम इस तरह से प्रकट हो जिससे मैं तुमसे विवाह कर सकूं। तो दोस्तों, इस समुद्र में लक्ष्मी जो थी वो समुद्र के गर्भ के अंदर स्थित थी, अर्थात पेट में थी। भगवान श्री हरि विष्णु यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कब आएंगे। तो दोस्तों, उन 3 दिनों में बताया जाता है कि समुद्र मंथन 3 दिन किया गया। कुछ एक लोग कहते हैं 7 दिन किया गया, कुछ एक कहते हैं 21 दिन, लेकिन दोस्तों समुद्र मंथन 3 दिन ही चला था। और उस समुद्र मंथन से जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई, अर्थात 14 रत्न जो प्राप्त हुए, उनमें लक्ष्मी की भी गिनती है। तो उस समुद्र के मारने के लिए, उस समुद्र के अहंकार के लिए, गरण कहते हैं, समुद्र को भी कह सकते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा का शब्द है गरण। तो उस समुद्र के इस अहंकार को घटाने के लिए, अहंकार भी कह सकते हैं गरण को, उस अहंकार को समाप्त करने के लिए 3 दिन लगे थे। दैत्य और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। जब समुद्र मंथन पूरा हो गया और समुद्र का अहंकार नष्ट हो गया उन 3 दिनों में ही, और तब जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लक्ष्मी कब आएगी। लक्ष्मी अंदर प्रतीक्षा कर रही है कि मैं बाहर कब आऊंगी। वह अंदर रो रही है समुद्र में, क्योंकि जवान थी, यंग थी। और दोस्तों, देवता कभी जवान बुढ़े बच्चे नहीं होते, वो तो होते हैं उस अवस्था में होते। ये तो उनका अमर तत्व होता है। और बींद रोवे भारणे, दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु दूल्हा बन करके बाहर रो रहे हैं कि भाई ये लक्ष्मी कब निकल के आएगी। तो श्रीमान जी, मैं समझता हूं कि ये पहेली इस जगह लग सकती है, और लग गई कि गरण मरण धरती फिर गई। अब धरती कैसे फिर गई? धरती ही फिरना है। जब समुद्र में उथल पुथल हो रही है तो धरती अपने आप फिर गई। 3 दिन के कारण, उन 3 दिनों के कारण ही जो समुद्र मंथन किया गया था। लाडी रोवे पेट में, लाडी दोस्तों दुल्हन रो रही थी समुद्र के अंदर पेट में, लक्ष्मी जी। और बींद रोवे भारणे, बींद दोस्तों मेहमान या दूल्हा, दूल्हा श्री हरि विष्णु बाहर रो रहे हैं कि लक्ष्मी आए और मेरा विवाह हो जाए। तो दोस्तों, जब लक्ष्मी जी उसमें से प्रकट हुई तो श्री हरि विष्णु यही प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर दैत्य दानव आपस में लड़ने लगे कि इसको तो हम हमारे यहां ले जाएंगे और ये हमारी भार्या बनेगी, दैत्यराज कहने लगे। और इसी तरह से देवताओं के महाराज इंद्र कहने लगे। लेकिन दोस्तों, उसी समय श्री हरि विष्णु आते हैं, जबरदस्ती विवाह करके और लक्ष्मी जी से ले जाते हैं। तो गरण मरण धरती फिर गई, अर्थात अहंकार को समाप्त करने के लिए धरती फिर गई थी। 3 दिन के कारण लाड़ी रोवे पेट में और बींद रोवे भारणे। दोस्तों, ये पहेली इसी जगह लगती है। मैं समझता हूं श्रीमान जी आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए श्रीमान छाजूराम जी, अब आपसे और समस्त मेरे श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। और छाजूराम मीन जी, यदि हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें पुनः कमेंट कर दें और बताएं, हम फिर से कोशिश करेंगे।